अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 21 नवंबर 2023 और मंगलवार। ये देखें मोटरवे के ऊपर कितना रश लगा हुआ है। इस वक्त लोग अपने कामों से छुट्टी करके वापस अपने घरों की तरफ रवाना हैं। पाकिस्तान में आपने मंजर देखे होंगे परिंदों के। जब शाम होती है तो वो बड़े बड़े क्या कहते हैं, एक ग्रोह की शक्ल में या एक गौल की शक्ल में आसमान पे उड़ते हुए अपने अपने घरों की तरफ। इसी तरह किसानों की सारा दिन की जो मेहनत होती है उसके बाद वो इस तरह शाम को अपने अपने गाँव की तरफ रुख करते थे। यहाँ जर्मनी में अब ज़माना इतना तेज़ हो चुका है कि गाड़ियों के ऊपर आप देखें मोटरवे के ऊपर रश है। एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हैं। शाम का वक्त हो चुका है। सूरज इस इलाके में गुरूब करके अंधेरा बढ़ाता चला जा रहा है। आप देखें जिंदगी का भी एक सूरज होता है। जब वो एक दफ़ा गुरूब हो जाता है तो फिर वो दोबारा तलू नहीं होता। अभी 2 रोज़ कबल हमारे एक मारूफ शख्सियत जो जर्मनी में बड़ा अरसा अंसारुल्लाह तंजीम में नायब सदर अंसार, जब मोहतरम दाऊद कालों साहब का दौर था उसमें गालबन वो उनके साथ रहे हैं और बड़ा लंबा उन्होंने खिदमत की तौफीक पाई। और फिर अचानक उनकी हार्ट फेलियर की वजह से वफ़ात हो गई। उनकी अहलिया मोहतरमा मुनीरा बाजवा साहिबा जो हैं उनकी 18 तारीख को बक़ज़ाए इलाही वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी नमाज़े जनाजा जो है वो 22 नवंबर यानी बुधवार को शाम 7 बजे बाद नमाज मगरब जो ओफनबाख में मस्जिद है जो कि अंसारुल्लाह के तहत ही तामीर की गई थी, वहाँ अदा की जाएगी। मगरब गालबन पहले इशा का जो 7 बजे का टाइम है वो बोश ट्रासे है, मस्जिद साहब जानते हैं जो ओफनबाग की मेन मस्जिद है। तो उसके अगले रोज़ जुमेरात को सुबह 9 बजे जो मशहूर कब्रिस्तान है फ्रैंकफर्ट का ज़्यूड फ्रीडहोफ, बहुत सारे लोग जर्मनी में जो बसते हैं वो जानते हैं, वहाँ उनकी जो है तदफीन होगी। तो दोस्तों के इल्म में होगा, पहले शायद इतला मिल चुकी होगी। मैंने मुनासिब समझा कि एक दफ़ा फिर बतौर याद दहानी जिन लोगों के इल्म में नहीं है कि उबैदुल्लाह बाजवा साहब कौन थे, शायद अब जो बुजुर्ग हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो नौजवान नस्ल है या जो बाद में जर्मनी मुकीम हुए हैं लोग शायद वो ना जानते हों। इन्होंने अंसारुल्लाह की तंजीम के अंदर काफ़ी लंबा अरसा खिदमत की तौफीक पाई अपने लोकल मुकामी। इनकी जो अहलिया हैं मुनीरा बाजवा साहिबा, उनकी जो वफ़ात 2 रोज़ कबल हुई उसकी इतला देना मकसूद था। और उनकी जो नमाज जनाजा है ओफनबाग मस्जिद में, और फिर अगले दिन तदफीन जुमेरात को अपना जो कब्रिस्तान है ज़्यूड फ्रीडहोफ वहाँ। आप सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये जिक्र मिलता है कि जो शख्स किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करता है तो उसको एक किरात सवाब। तो सहाबा के पूछने पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशरीफ़ फरमाई एक रात, वो यही कि एक पहाड़, बड़े पहाड़ के बराबर। और फिर जो शख्स तदफीन तक वहाँ रुका रखता है उसको 2 पहाड़ों के बराबर सवाब का जिक्र मिलता है। अब हर इंसान ये बेहतर समझता है कि उसके पास कितना वक्त है, आया वो वक्त निकाल सकता है। हम नमाजें पढ़ते हैं सवाब की खातर, नेकियां करते हैं सवाब की खातर। तो ये भी अल्लाह ताला के नबी ने जब हमें इतला दी कि इसका भी सवाब है, तो फिर अगर वक्त हो और इंसान के लिए कोई मजबूरी ना हो तो मेरा ख्याल है इस सवाब को भी समेटना चाहिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में बुलंद मुकाम से नवाजे और उनके जो अजीज़ व कारब और लवाहिकीन है, करीबी बच्चे,
उनको सब्र जमील अता करे। इस वक्त मगरब का टाइम होने वाला है, मस्जिद हमारे करीब पहुंच गई। ये देखें, इस तरफ मैं अक्सर आपको दिखाया करता हूँ, बहुत बड़ा एक स्टोर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू इस्तेमाल में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं घर के अंदर, किचन में या गार्डन में या और मुख्तलिफ जो फर्नीचर वो यहाँ से अवेलेबल होते हैं। और ये हमारा जो रास्ता है नमाज के लिए जो हम मस्जिद की तरफ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट में जो हमारा मरकज़ है बैतुस्बू, वो वाला इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर ये इतला मिलती है, अगर आप सुनते हैं नमाज जनाजा की इतला और तदफीन की, तो आप इसको आगे दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।